एक फकीर शहर की तरफ जा रहा था। फकीर बहुत देर से चल रहा था। वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। शहर अभी काफ़ी दूर था। फकीर एक घर के पास जाकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम था शंकर। शंकर एक नेक दिल इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। शंकर ने फकीर को देखा तो वो फकीर को अपने घर में ले आया और खूब सेवा की। फकीर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। शंकर बोला, आप यहीं विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही शंकर ने उन्हें अनाज और फल देकर विदा किया। इधर फकीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और वह दुआएं देने लगा, भगवान करे तुम्हें और भी बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। फकीर की पहली बात सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। शंकर की ये बात सुनकर फकीर शंकर की तरफ देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इतना सोचते हुए फकीर ने कहा, मैं शहर से लौटते वक्त एक बार तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगा। इतना कहकर फकीर वहाँ से चला गया। ठीक 1 साल बाद जब फकीर वहाँ दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन संपत्ति सचमुच में ख़त्म हो चुकी है। जब फकीर को पता चला कि अब शंकर नगर के बाहर एक गांव में एक बड़े जमींदार के घर नौकर का काम कर रहा है। शंकर अपनी अलग से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हंसी खुशी गुजारा कर रहा था। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी और खुश था। फकीर बिना देरी किए तुरंत शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने फिर से फकीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। खाने को जो भी रूखा सूखा था वो फकीर को दे दिया। अब की बार दूसरे दिन जब फकीर जाने लगा तो इस बार फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर शंकर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो सही करते हैं। उसका कुछ न कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं। हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनो फकीर, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। फकीर कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शंकर अब जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर फकीर को ये जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अकेला ही रहता था। तो उस जमींदार ने मरते वक्त ये सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फकीर अब बहुत खुश हुआ। फकीर शंकर के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। फकीर की ये बात सुन शंकर फिर से हंसने लगा और बोला, फकीर,
अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। ये सुन फकीर फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? शंकर बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा, तब या तो ये संपत्ति नहीं रहेगी या उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यदि कुछ शाश्वत, अमर, हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। शंकर की बातें सुन फकीर का मन सुकून से भर गया और फकीर वहाँ से चला गया। इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा। फकीर बड़े लंबे समय के बाद अपनी सफ़ेद दाढ़ी लिए जब वहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि शंकर का वो महल तो है पर शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर अब इस दुनिया से जा चुका था। महल वीरान हो चुका था। महल में मकड़ियों का जाल बिछ चुका था। कबूतर गुटर गूं कर रहे थे और परिंदों के पंख फरफराने की आवाज़ें पूरे महल में गूंज रही थी। ये सब देख फकीर के मन से एक आवाज़ गूंजी, कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं। हो रही हैं शबनमें नौरंगे जहाँ में कुछ नहीं। जिनके महल में हजारों रंग के जलते थे फानुज, अब झाड़ हैं उनकी कब्र पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। अब वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीज़ों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्यार हो, ये चीज़ें ना मिलें तो दुखी हो जाता है, मिल जाएं फिर भी दुखी, और अगर मिलकर खो जाएं या ख़त्म हो जाएं फिर भी दुखी। जबकि समझदार लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, तब भी धन के पीछे भागते हैं, बुरे कर्म करते हैं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहना, क्योंकि अंत समय में आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।